अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। इसका टाइटल है प्लाज्मा। प्लाज्मा को 1879 में विलियम क्रूक्स ने डिस्कवर किया था। प्लाज्मा एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें आयन से मुराद यहाँ कैटाइन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल एटम्स पाए जाएं। ये मैटर की फोर्थ स्टेट है, जबकि पहली 3 स्टेट से आप लोग वाकिफ़ हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यूनिवर्स का 99% हिस्सा जो है, विजिबल पोर्शन जो है, ये प्लाज्मा पे मुश्तमिल है। इंसान कितना बेबस है कि 1879 तक जिस दुनिया को वो जानता था वो लिक्विड, सॉलिड और गैस पे मुश्तमिल थी, और इस यूनिवर्स का वो हिस्सा जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है उससे ला इल्म था, यानी जो जस्ट 1% है उसी को यूनिवर्स समझता था। हाउ इज प्लाज्मा फॉर्म्ड? प्लाज्मा कैसे बनता है? एक हम सब्सटेंस लेंगे जो गैसियस हालत में होगा। ये गैसियस एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। इनको हीट किया जाएगा। हीट करने पे इन एटम्स के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ये ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, या ऐसा समझें कि ये कैटाइन्स हैं, और जो रेड हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। या इसके उलट समझ लें कि रेड्स जो हैं ये कैटाइन्स हैं और ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम इसके मुताबिक लेते हैं कि जो ग्रीन हैं, जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज शो किया गया है, दीज आर आयोनाइज्ड गैस कैटाइन्स, जबकि जो रेड कलर के शो किए गए हैं ये इनके वैलेंस शेल से एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें नंबर ऑफ कैटाइन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। तो 3 चीज़ें होंगी, कैटाइन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और इनमें कुछ न्यूट्रल एटम्स भी पाए जाएंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक की डायग्राम मैंने साथ अटैच्ड की है। ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, H+H, H2, 2 H एटम्स के दरमियान बॉन्ड है। ये H2 मॉलिक्यूल्स हैं रूम टेम्परेचर पे। हम टेम्परेचर बढ़ाते चले गए हत्ता के 2000 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे H बॉन्ड्स टूट गए और हमें सब के सब हाइड्रोजन के एटम्स मिले। टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाते हैं 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड पे, अक्सर हाइड्रोजन के एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और कुछ न्यूट्रल एटम्स बचे, अक्सर कैटाइन्स बन गए, और जितने कैटाइन्स बने उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी पाए गए। नाउ दिस गैसियस मिक्सचर ऑफ कैटाइन्स, न्यूट्रल एटम्स and electrons, it is called plasma। हमारे पास प्लाज्मा की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल प्लाज्मा। गैस को आयोनाइज करें किसी तरीके से, वो आर्टिफिशियली प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम इसको आयोनाइज कर सकते हैं या टेम्परेचर राइज करके, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा। दूसरा तरीका ये है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजारें, जैसे बल्ब या एनर्जी सेवर के अंदर जो गैस मौजूद होती है, उस ट्यूब से या एनर्जी सेवर से जब करंट गुजारा जाता है तो उसमें गैस मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड हो जाते हैं, यानी आइंस में तब्दील हो जाते हैं। तो कुछ न्यूट्रल भी रहेंगे, और जो आइंस में तब्दील होंगे डेफिनेटली वो आइंस कैटाइन्स होंगे, और उनसे इलेक्ट्रॉन्स भी जो एमिटेड होंगे वो उसके अंदर मौजूद होंगे।
दूसरा, लो टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, एक खला के अंदर या खाली जगह में बहुत कम प्रेशर पे थोड़ी सी गैस फिल करें और उसको आयोनाइज करें। इसकी एग्जांपल है हमारे पास फ्लोरिसेंट लाइट और नियॉन साइंस। ये जो एनर्जी सेवर है ये फ्लोरिसेंट बल्ब या फ्लोरिसेंट लाइट की एग्जांपल है, जबकि राइट साइड पे ये दोनों नियॉन साइंस शो किए गए हैं। नेचुरल प्लाज्मा, अल्लाह ताला ने जो प्लाज्मा बनाया है कुदरती तौर पर जो इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, ये वेरी हाई टेम्परेचर अटेन करने से बनता है और कम से कम 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए किसी गैसियस सब्सटेंस को, तब वो नेचुरली प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट होगा। यानी यूनिवर्स का कोई ऐसा हिस्सा जहाँ पे ये टेम्परेचर मौजूद हो वहाँ ये नेचुरली तौर पर पाया जाएगा। दूसरा है लो टेम्परेचर वैक्यूम्स, बहुत कम टेम्परेचर पे खाली जगह के अंदर भी ये पाया जा सकता है। यानी जहाँ बिल्कुल बहुत कम गैसियस मॉलिक्यूल्स हों, उस यूनिवर्स के हिस्से के अंदर नेचुरली तौर पर लो टेम्परेचर पे भी प्लाज्मा हो सकता है। सिंपलेस्ट इसकी एग्जांपल्स हैं सन यानी सूरज और गैलेक्सीज यानी कहकशाएँ। लेफ़्ट साइड पे ये सन एज ए प्लाज्मा शो किया गया है जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, यानी छोटे छोटे एटम्स मिल रहे हैं, न्यूक्लियाई मिल रही हैं और हैवी न्यूक्लियाई बन रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। राइट साइड पे गैलेक्सी शो की गई है। गैलेक्सी अरबों सितारों का एक झुरमट होता है, एक ग्रुप होता है, और वो गैलेक्सी जिसका हिस्सा हमारा निज़ाम शमसी है इसको मिल्की वे गैलेक्सी का नाम देते हैं। ये गैलेक्सीज भी प्लाज्मा हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की खुसूसियात क्या होती हैं? इट एग्जिबिट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चूँकि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं लिहाजा ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्स करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो कैटाइन्स नेगेटिव प्लेट की तरफ, जबकि इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड्स को क्यों ये रिस्पॉन्स करता है? तो एक उसूल है जिसको हर साइंस का स्टूडेंट जानता है, आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं और सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे भी सही, कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हो जाता है। तो प्लाज्मा के अंदर कैटाइन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और ये गैसियस फॉर्म में हैं। गैसियस फॉर्म में होने की वजह से ये हर वक्त मूव करते रहेंगे, ये स्टैटिक नहीं होंगे। लिहाजा मूवमेंट की वजह से इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी पाया जाता है। जब बाहर से हम मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोवाइड करते हैं तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड जो प्लाज्मा का होता है बाहर के स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है। सेकंड, प्लाज्मा इज़ अ यूनिक, फैसिनेटिंग एंड कम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर। ये एक मुनफरद, दिल को लुभाने वाली और बड़ी पेचीदा किस्म की स्टेट ऑफ मैटर है। मैक्रोस्कोपिकली प्लाज्मा इज़ न्यूट्रल। एक होता है माइक्रोस्कोपिकली, थोड़े पैमाने पे, मैक्रोस्कोपिकली बड़े पैमाने पे। लार्ज स्केल पे जो प्लाज्मा होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी उसके अंदर जितने कैटाइन्स होंगे या कैटाइन्स पे जो टोटल चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स का भी टोटल चार्ज प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा डेंसिटी के अंदर उतना ही होगा, ये एक दूसरे के बराबर होंगे, जिसको पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पे क्लियर किया गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ आइंस, और आइन से मुराद यहाँ पे कैटाइन्स हैं। वेयर इज प्लाज्मा फाउंड? प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है? हमारी यूनिवर्स का जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है 99% तक ये प्लाज्मा है, लिहाजा ये यूनिवर्स के अक्सर हिस्सों में पाया जाता है, सन से लेकर क्वार्क्स तक। क्वार्क्स क्या हैं? दीज आर दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन यूनिवर्स। कायनात के अंदर
ये सबसे छोटे ज़र्रे हैं जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। स्टार्स का जो स्टफ़ है वो मटेरियल जिससे सितारे बने हैं वो बेसिकली प्लाज्मा है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि लातेदाद हाइड्रोजन बम्स फट रहे होते हैं स्टार्स के अंदर और सूरज के अंदर, जिसकी वजह से रोशनी पैदा होती है। बेसिकली ये प्लाज्मा होता है, गैसियस मिक्सचर होता है कैटाइंस का, इलेक्ट्रॉन्स का और सम न्यूट्रल एटम्स का। द इनर स्टेलर स्पेस इट इज़ ऑल्सो consist of plasma. Majority of the portion of inner stellar space is also plasma. स्पेस में स्टार्स के दरमियान जो अक्सर जगह पाई जाती है ये खला नहीं होती, बल्कि अक्सर जगहों पे कोई ना कोई मैटर पाया जाता है और वो मैटर ज़्यादातर प्लाज्मा होता है। सन इज़ 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा। सूरज जो है ये एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल है या इलेप्टिकल बॉल है जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, और ये प्लाज्मा बॉल है क्योंकि ये सारा का सारा प्लाज्मा पे मुश्तमिल है। और इसका जो डायामीटर है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर है, यानी 15 लाख किलोमीटर है। सूरज के एक सिरे से अगर हम दाखिल हों और दूसरे सिरे से निकल जाएं, अगर अल्लाह ताला हमें ताकत दे तो हमें 15 लाख किलोमीटर ट्रैवल करना होगा। फोर्थ है ऑन अर्थ इट ओनली अकर्स इन अ फ्यू लिमिटेड प्लेसेस लाइक लाइटनिंग बोल्ट्स, यानी बादलों की चमक के अंदर। ये डायग्राम के अंदर इसको शो किया गया है, लाइटनिंग बोल्ट्स। फ्लेम्स, शोले के अंदर आग का जो शोला होता है। अरोराज, ये लोअर डायग्राम राइट हैंड साइड पे अरोराज हैं। अरोराज ज़मीन के जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, इसमें बाज़ कंट्रीज़ में ये रात के वक्त देखी जा सकती हैं। ये सूरज की रोशनी जब अपर एटमॉस्फेयर के साथ टकराती है तो रेड कलर की या ग्रीन कलर की एक ख़ास पहचान की हामिल रोशनी एमिट होती है जो अरोरा कहलाती है। फ्लोरिसेंट लाइट, नियॉन साइंस, जिनको हम ऑलरेडी डायग्राम्स में मुलाहजा कर चुके हैं। दो चीज़ों का तज़किरा आया था, एक क्वार्क्स का, दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन का। तो हम इनको देखते हैं। ये है हमारे पास एक एटम है और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुख्तलिफ आर्बिटॉल्स के अंदर मूव कर रहे हैं या आर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, और ये सेंटर में जो हैवी पोर्शन है ये न्यूक्लियस है। डायग्राम ने हमने इसको बड़ा करके देखा है और इसका जो टोटल वॉल्यूम है 10⁻⁻12 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, दो किस्म के ज़रे पाए जाते हैं। और न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, तो जो एक ज़रा है वो कम से कम 3 क्वार्क्स पे मुश्तमिल होगा, जैसे ये ग्रीन, रेड और ब्लू कलर में जिनको शो किया गया है, दीज आर क्वार्क्स। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का साइज 10⁻³ सेंटीमीटर है, जबकि क्वार्क इससे तकरीबन 1000 गुना छोटा होता है, और ये यहाँ पे इसको शो किया गया। ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, दो ड्यूट्रियम यानी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यहाँ पे मिल रहे हैं और हीलियम का न्यूक्लियस बन रहा है, साथ एनर्जी की बहुत ज़्यादा मिकदार खारिज होती है। ये अमल कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको यहाँ डायग्रामेटिकली शो किया गया है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हियर वी कम टू गेट 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर 2 प्रोटॉन्स पे और मैस नंबर प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन 4, जो यहाँ पे शो किया गया है। तो ये हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये रिएक्शन बेसिकली हो रहा होता है जिसमें ड्यूट्रियम्स मिल के हीलियम बनाती हैं और हीलियम के मॉलिक्यूल मिल के कार्बन और आगे बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े न्यूक्लियाई भी बना रहे होते हैं।
एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स में, नियॉन साइंस में, सेमीकंडक्टर्स की प्रोसेसिंग में, मेडिकल प्रोडक्ट्स जो हैं इनको स्टीरलाइज करने में, जरासीम से पाक करने में, लैंप्स में, लेज़र्स वगैरह में इनको इस्तेमाल करते हैं। और इनके अलावा प्लाज्मा का वास्ट यूज़ है डायमंड कोटेड फिल्म्स में, हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेस में, पल्स पावर स्विचेस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्यूजन के अमल के ज़रिए से जनरेट करने में। ये अभी तक इस पे कोशिश की जा रही है कि ऐसा अमल हम अख्तियार कर लें। पोल्यूशन को कंट्रोल करने में और नुकसानदेह केमिकल्स को रिमूव करने में इसकी भी कोशिश की जा रही है कि इसमें इस्तेमाल किया जाए। प्लाज्मा लाइट्स अप आवर ऑफिसेज एंड होम्स, ये जो एनर्जी सेवर्स हैं या ट्यूब लाइट्स हैं, इनके अंदर बेसिकली प्लाज्मा ही होता है। हमारे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है इसके अंदर भी प्लाज्मा वर्क करता है। इसके सर्किट में इट ड्राइव्स पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, पार्टिकल को स्पीड अप करने के लिए, फूड को पास्चुराइज करने में यानी जरासीम को किल करने में। इट इज़ यूज्ड टू मेक टूल्स कोरोजन रेजिस्टेंट, ऐसे औजार बनाने में ताकि उनको जंग से के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाले बनाया जाए। टूल्स औजारों को कहते हैं, कोरोजन जंग को कहते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस, ताकि जिनको जंग ना लगे। फाइनल है फ्यूचर हॉरिजन्स, मुस्तकबिल के उफक। उफक कहते हैं दूर, जहाँ पे आसमान और ज़मीन एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। यानी हमें मुस्तकबिल में प्लाज्मा से कौन सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, इससे कौन से काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, यानी साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि प्लाज्मा के ज़रिए से मेटा स्टेबल स्टेट बना लें। ये क्या होती है? इट इज़ लो एनर्जी प्लाज्मा क्रिएटेड विद इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लो एनर्जी वाला प्लाज्मा बनाया जाता है विच फर्दर क्रिएट मॉलिक्यूल्स, जो मज़ीद मॉलिक्यूल्स बनाता है। और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मेटास्टेबल स्टेट्स कहलाते हैं या कहलाएंगे। ये बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? अगर इसको बना लें, मेटास्टेबल स्टेट बना लें, तो दे विल हैव पोटेंशियली यूनिक सोल्यूशन फॉर रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। जो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन है यानी ताबकार फुजला है, यानी जहाँ न्यूक्लियर पावर स्टेशंस बनाए जाते हैं और उनका जो मटेरियल बच जाता है, इसको ठिकाने लगाना बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि इससे इस नाकारा मटेरियल से रेडिएशन खारिज होती रहती हैं और ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। इस पोल्यूशन को, इस कंटेमिनेशन को ठिकाने लगाना इजी हो जाएगा अगर हम मेटास्टेबल स्टेट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ये मेटास्टेबल स्टेट बेसिकली सिलेक्टिव होगी, यानी इसको हम अपने मर्ज़ी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा सकेंगे, किसी और से रिएक्ट नहीं करेगी। मैं आपको एक आम लाइफ की एग्जांपल देता हूँ, फिर इसके साथ उसको टैली करेंगे कि जब हम गंदम को स्प्रे करते हैं तो वो गंदम को तो कुछ नहीं कहती, मगर उसके अंदर जड़ी बूटियों को मार देती है। हम मेडिसिन खाते हैं, हमें खुद तो कुछ नहीं होता, मगर हमारे जर्म्स किल हो जाते हैं एंटीबायोटिक खाने से। ऐसे ही मेटास्टेबल स्टेट जो है, इसको हम अपनी मर्ज़ी के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए या उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। लिहाजा मेटास्टेबल स्टेट बनाने के बाद रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन का मसला ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, साइंसदान बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं कि गैसेस के मिक्सचर पे वर्क करें और उनको मेटास्टेबल स्टेट के तौर पर यूज़ करते हुए प्लूटोनियम और यूरेनियम के ऊपर अप्लाई करें और इससे मर्ज़ी के मकासद हासिल करें, यानी इनको डीकंटेमिनेट करें। यानी जो चीज़ें बच जाती हैं प्लूटोनियम और यूरेनियम जिनसे ताबकारी काम होता है, यानी शुआएँ निकलती हैं, उनको नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल में कन्वर्ट किया जा सके। मगर ये अभी तक इब्तिदा है, इसके आगे बहुत सारे मकासद इंसान के जहन में हैं
जो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इंसान इसको बुरुए कार लाने में कामयाब होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।